हेलो क्लास 11, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 11 आज आप लोगों के लिए मैं मीरा बाई का जीवन परिचय लाई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत सहायक होगा। और इसमें उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं वो एकदम छोटे में हैं और एकदम कम में हैं, ताकि आप लोगों को बहुत आराम से याद हो जाए। और इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और आप लोगों को 2-3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ 5 मिनट लगेंगे उस चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी वीडियो हिंदी से रिलेटेड व्याकरण, जनसंचार, गद्य, काव्य सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और वो सीरियल वाइज क्लास 11 का अलग, 10th का अलग, और 12th, 9, 8 सबका। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मीराबाई के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो ली हैं। तो इनका पूरा नाम मीराबाई, और जन्म स्थान कुड़की, राजस्थान। पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कुमारी, और इनका विवाह महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, आप लोग चीज़ों को समझ लीजिए क्या है। पहले है इनका पूरा नाम मीराबाई, फिर इनके जन्म स्थान के बारे में, यानी कुड़की, राजस्थान। पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी। विवाह इनका किनके साथ हुआ था? महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को कम समय में आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ डिटेल में चीज़ें हैं जो बहुत ही कम हैं, जो आपको आराम से समझ में आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या हैं वो चीज़ें। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग एकदम जो चीज़ हाईलाइट की गई है उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ये महाराणा सांगा के पुत्र से विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। यानी किसका देहांत हो गया? महाराज भोजराज का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। सती आप लोग समझ रहे हैं ना, सती प्रथा का पहले प्रचलन था, तो पति के साथ उनको सती होना था, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। यानी वो आई नहीं, और उनकी अनुपस्थिति में उनके पति का दाह संस्कार हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। यानी वो कृष्ण भक्त थी, तो वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। इसलिए उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, और उन्होंने ये कहा कि मैं इस सती प्रथा लोग मुझे सती करने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो ये था। और कुछ चीज़ें हैं जो मीरा जी के बारे में हैं। देखिए, मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के पश्चात तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में लगा दिया। मीरा को तरह तरह की यातनाएं दी गई। मीरा को मेवाड़ छोड़ना पड़ा। वह मथुरा, वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंच गई। मीरा लौकिक बंधनों से मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगत व कृष्ण की उपासना करने लगी, और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मीरा ने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए सामाजिक वैचारिक बंधन का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का कभी पालन नहीं किया। जानते हैं उस समय पर्दा प्रथा का कितना महत्व होता था। तो उन्होंने इस पर्दा प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया, और सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। ऐसा वो अपने पदों में मानती हैं। उनके पद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा कि वो किसी भी सामाजिक बंधन को नहीं मानती हैं।
मीरा मानते हैं कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। वो निंदा या बंदगी जो भी था, जैसे उनके बारे में बहुत लोगों ने कहा कि वो घूम घूम के नाचती हैं, और चूँकि वो बड़े परिवार में उनका विवाह हुआ था तो उनके ससुराल वालों को भी दिक्कत थी कि ऐसे घूम घूम के साधु संतों के साथ नाचने, लेकिन उन्होंने कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। तो ये मीरा से जुड़े कुछ तथ्य थे जो मैंने सोचा आप लोगों के सामने रखूं। और रचनाएं देखिए, मीरा की कुछ रचनाएं हैं जो आपके सामने हैं। पहला, राग सोरठा, गोविंद टीका, मीरा की मल्हार, मीरा पदावली और गीत गोविंद। ये मीरा जी की कुछ रचनाएं हैं जो संकलित हैं और संपादित हैं। तो इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। ये इनसे जुड़ी रचनाएं हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होंगी। ठीक, तो इसके बाद आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आपको मीरा के पदों का काव्य से रिलेटेड जो मीरा के पद हैं उनको मैं आप लोगों के साथ भावार्थ सहित उसका अध्ययन करूँगी और आप लोगों को भी करवाऊँगी। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल पे आना होगा, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।